हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिटिंग को आप सबका स्वागत करता प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में एक दमदार और पावरफुल वीडियो के साथ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं दोपहर की प्रार्थना में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। दोपहर की प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु की खातिर मुझे बहुत मारा, यीशु की खातिर मुझे बहुत मारा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आप थंबनेल से जान लेंगे थंबनेल पे क्या लिखा हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं वो बातें आपके सामने लेके आने वाला हूँ जो आजकल हो रहा है। जो लोग झूठी गवाहियां दे रहे हैं, जो अपने स्वभाव से झूठ बोल रहे हैं। कल रात में एक वीडियो देख रहा था और एक लेडीज थी और कोई एक व्यक्ति और था, मुझे नहीं पता कौन है। वो क्या कर रहे थे, वो एक इंटरव्यू दे रहे थे और उस इंटरव्यू में बिल्कुल जिंदा झूठ बोल रहे थे, बिल्कुल झूठ चल रहा था। मैं लेटा हुआ था, मैंने कहा प्रभु, तो परमेश्वर ने मुझे बोला इस लड़की का चेहरा देख, क्योंकि बाइबल कहती है कि शैतान अपने स्वभाव से झूठ बोलता है, वरन झूठ का पिता है और सच पर कभी स्थिर नहीं रहा है। मेरे प्रियो, ये झूठ, ये भ्रम शैतान आपके अंदर फैला रहा है। सुधर जाओ, निकल आओ चीजों बाहर। हालेलुया। क्योंकि जो अभी आप विरोध चल रहा है ना, जो मसीह लोग आपस में लड़ाई, इसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, वो यूट्यूब पर आकर के उसको मार रहा है। याद रखना, ये शैतान इंटरफेयर कर रहा है आपके बीच में, शैतान काम कर रहा है। हालेलुया। वो आपको गुमराह कर रहा है इन बातों में कि आप यहीं तक रह जाओ और प्रभु का काम आगे ना बढ़े। मैं आपको वचन से बात करूंगा, पढ़ूंगा मैं फिलिपिया उसका 3 अध्याय, फिलिपिया 3 अध्याय उसकी 13 में क्या लिखा है। हे मेरे भाइयों, मेरी भावना यह रही कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु मैं केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे बढ़ते जाओ। यहाँ पे लिखा है, मेरी भावना ये नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं। आप क्या सोचते हो? सच्चाई को पकड़ लिया है आपने सच्चाई को ढूंढ लिया है। उसको क्या, या पौलुस क्या बोला, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, मेरी भावना ये है कि मैं उन बातों को पीछे छोड़ूं और आगे बढ़ता जाऊं। एक जो रियल मैन ऑफ गॉड होता है वो पीछे की तरफ कभी नहीं देखता है। वो जानता है कि लूत की पत्नी की तरफ पीछे देखूंगा तो मैं भी नाश हो जाऊंगा। आज मेरे प्रिय, आपको पीछे नहीं, आपको आगे देखना है। आगे परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है। वो व्यक्ति प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार है। आज बहुत सारे खुदा के दास खदम बुराइयां कर रहे हैं भाई साहब। वो लड़की बुराई कर रही थी, मुझे गुस्सा आया भाई साहब। पर मैं आपको बता दूं, बाइबल कहती है परमेश्वर के दास झगड़ेलू ना हो। पर आज क्या हो रहा है, ये वो उसका विरोध करा, वो उसका विरोध करा। जो रियल मैन ऑफ गॉड होता है वो कभी बोलता नहीं है, कभी यूट्यूब पर आकर धमकी देता है, कभी झूठी जो बातें, मनगढ़ंत कहानियां बना करके पेश नहीं करेगा। वो नहीं करेगा। वो जानता है मैं अपना लेखा प्रभु के सामने दूंगा और मैं डरता हूं अपने परमेश्वर से। बाइबल क्या कहती है, जब वचन के अंदर पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने कहा है कि जो व्यक्ति झूठी गवाही दे रहा है ना, याद रखना, वो सांप और बिच्छू आपका इंतजार कर रहे हैं। वो झील आपका इंतजार, स्वागत करेंगे। जिस तरह से जब सांप और जब परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होगे भाई साहब, बड़े हियाब के खड़े होगे ना आप जाकर के, तो बाइबल कहती है जब खड़े किए जाओगे सिंहासन के सामने, वो बिच्छू आपके नाक से घुसेंगे, मुंह से निकलेंगे, और कान से घुसेंगे, मुंह से निकलेंगे, सांप और बिच्छू। तब आपको मालूम पड़ेगा। अभी तो बड़ा मजा आ रहा है गवाही देने में। ओ भाई साहब, गवाही चल रही है, कोई बात नहीं, मैं गवाही दे रहा हूं। और भाई तो मेरे क्या हो जाएगा, नाम बढ़ जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा मेरा, मुझे ये मिल जाएगा, मुझे वो मिल जाएगा, और लोग मुझे जान लेंगे। याद रखना, ऐसा जानेंगे कि बिच्छू, जो सांप और बिच्छू है ना, नाक से घुसेंगे, मुंह से निकलेंगे, और मुंह से नाक से निकलेंगे, कान से निकलेंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा ये चीजें। याद रखना, बुराई करने वालों और झूठ बोलने वालों, तुम्हारा सजा पवित्र आत्मा देगा, परमेश्वर देगा। डरो, पवित्र आत्मा दे। अरे जिस काम के लिए प्रभु ने चुना है उसको करो ना। इंटरप्रेट की आज कोई छोटा जो कि आता है यूट्यूब पर बुराइयां पर इसके खिलाफ उसे, बाइबल कहती है अगर तुम्हारे बीच में अगर कोई वचन से बात ना करे, साइट में हो जाओ। फाड़ने वाला भेड़िया आ चुका तुम्हारे बीच में। भरमाने वाली आत्मा वही है जो वचन से बातें नहीं करता है। जो रियल खुदा का दास है वो वचन बिगर वचन की बात नहीं करेगा। और यहाँ पे कहेगा, मैं ये नहीं कहता मैं पकड़ा गया हूँ, मैं पकड़ चुका हूँ, मुझे लोगों ने पकड़ लिया है। मैं इसलिए कहता, मेरी भावना यह है कि पीछे की बातों को छोड़कर मैं आगे बढ़ता जाऊं। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको बेशक आप बीमारी में, परेशानी में पकड़ चुके हो, किसी भी चीज में झूठ से पकड़ लिया आपको, पर आपको इस बातों को भूल करके आगे बढ़ते जाना है, मसीहत में आगे ग्रो करना है आपको।
जो मर्जी कोई कह रहा है कहने दो, जो कर रहा है करने दो। आपका परमेश्वर रियल है, आपका प्रभु सच्चा है। बस आप उसमें आड़े और खड़े रहो, वो आपकी जंग लड़ेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और शैतान हारेगा। आज यही तो हो रहा है, यीशु की खातिर लोग बदनाम कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, झूठी गवाही दे रहे हैं। याद रखना आपकी सजा बहुत भयानक होगी। जब उस झील में डाले जाओगे ना, आपकी नाक से बिच्छू निकलेंगे। क्या कहोगे परमेश्वर को, क्या बोलोगे? उत्तर नहीं दे पाओगे भाई साहब। प्रभु का आत्मा कहता है तुमने ऐसी मुठभेड़ अभी नहीं की है तो लहू बहाओ। मैंने मुठभेड़ की है लोगों के बीच में जाकर के। पौलुस कहता है मेरे प्रिय, अगर तुम आपस में झूठ बोलते रहोगे, आपस में विरोध करते रहोगे, आपस में मारपीट करते रहोगे, कब उसका काम बढ़ाओगे? कब उसका राज्य आगे बढ़ेगा? क्योंकि राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में है, और सामर्थ्य झगड़े में रखी है क्या? बुराई करने में है? नो, सच्चाई से काम करो परमेश्वर का। अगर आपस में लड़ते रहोगे, दूसरों को मौका मिलता रहेगा। वो भाई साहब शैतान को वो यही चाहता है भाई साहब, आपस में लड़ते रहो, झगड़ते रहो, गाली देते रहो, ये करते रहो, वो यही चाहता है, यही तो चाहता है वो। और तुम्हें वो भ्रम में डाल देगा, और तुम कभी सच्चाई को नहीं पहचान पाओगे। मेरे प्रियो, समझो इन बातों को। प्रभु आपको आशीष देगा और आपको बढ़ाएगा, यीशु मसीह के नाम में। आमीन।